ये ग्रंथ है महाराज का भाग 5 शेष वायक। तो हम तुम से ऐसी कही सुनो हेत चित लाए, का घर याद अनाद है सो घर कौन कहाए। हम तुमसे ऐसी कही सुनो हेत चित लाए, जो बात कही है उसके लिए हेत और हेत के सहित चित्त लगाकर सुनो। जो आद घर है, आदनाथ से जो घर है, इस जीव का जो आदनाथ से घर है वो कौन सा घर है, क्या कहते हैं उस घर के लिए। कहाँ सो चलो मैं आवियो कहे सुनाओ मोय, मैं जानू इण बाहरी और न जागा कोई। मैं कहाँ से चलकर आया, मेरे लिए ये कृपा करके बताएं, मैं तो को जानता नहीं। वहाँ सो मैं रम रयो ओ घर यादर अंत, मैं नहीं जानू और कूं कहाँ विराजे संत। मैं तो वहीं जो आद अंत का मेरा घर है उसी में रम रहा था, मैं नहीं जानता कि संत कहाँ विराजते हैं। सिद्ध साधक मुनि जना सुर नर देव कहाए, सो सब धर पर रम रया सतलोक गुण जाए। कृपा करके बताएं गुरु महाराज कि सिद्ध साधक मुनि सुर नर देव ये सब तो धरणी पर रम रहे हैं, तो सत्यलोक कौन जाता है, सत्यलोक कौन जाएगा। सत्यलोक जा कुण बसे कहा कहो मुण जाग, को बाणी क्या रंग है सो बेली क्या राग। सत्यलोक कहाँ कहाँ है, सत्यलोक कैसा उसका वास है, कौन सी जगह पे है, वहाँ की वाणी क्या है, वहाँ का रंग क्या है, वहाँ का राग क्या है। कृपा करके बताएं गुरुदेव जी महाराज। को वो धाम विचार के वर्णों विधि विवेक, सत्यलोक को क्या सुख है मिल क्या जाने पेक। उस धाम के लिए विचार करके बताओ, वर्णन करो, विधि ज्यों विधि है त्यों वहाँ की जो है वर्णन करके बताएं। कृपा करके वहाँ की जो विधि है त्यों बताएं। सत्यलोक में सुख क्या है और सत्यलोक में मिल जाए, सत्यलोक में मिल जाए तो उसको जाने कैसे कि हम सत्यलोक में आ गए। मिले किसी विध जाय के सो सब कहो उपाय, तीन लोक तासु परे तहाँ किसी विध जाए। किस विध से मिलूं मैं उस सत्यलोक में, उसका उपाय बताओ कृपा करके। जो आपने बताया 3 लोक से परे पद है परम पद, वो 3 लोक से परे जो परम पद है वहां मैं किस विधि से जाऊं, उसका उपाय क्या है। तो स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहाए, तायागे को बात सुन मिलकर कहे न आए। स्वर्ग लोक और मध्य लोक जैसे पृथ्वी लोक कहते हैं और पाताल लोक, ये तीनों लोग विख्यात सब जानते हैं। और उसके आगे की बात जो है मिलकर कहना है। उस पद में मिलकर, उस पद में जो मिल गया तो वो वहां से आवागमन है नहीं, वहां से कोई आता नहीं तो कहेगा कौन। 3 धाम विश्राम है ते जाने सब कोय, के बिरिया उत जाए वो बिरिया तत होय। 3 धाम में जीव का विश्राम है, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, पाताल लोक।
इन्हीं में से तीन में से कभी किसी लोक में कभी किसी लोक में जीव जो है वो ठहरता है। इस बात को तो संसार में सभी जानते हैं। के बेरिया उठ जाए वो, और जो तीन लोग से परे की बात है, वो कौन सी बेर आएगी, कौन सा समय आएगा जो जाएगा वहां, बहुबेरिया तत्व है। जाने कदे न देखिया, काना सुना न भेव, कहे संत चौथा देश में, हम ही मिले कैसा देव। जाने कदे न देखिया, जाकर कभी वहां उस सत्यलोक को देखा नहीं, कानों से वहां का सुख और भेद कभी सुना नहीं। संत कहते हैं यहाँ मृतलोक में, कहे संत चौथा देश में, संत कहते हैं कि चौथे देश में हम ही मिले कैसा देव, कि हम ही मिले उस चौथे देश में। अब गुरु महाराज समझाते हैं आगे गुरुवायक में किस विध से मिलोगे, मिलने का उपाय बताते हैं अपने मूल घर में, आदि घर में, परम पद चौथे पद में। रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म होई, बिना तुम देव न देखा कोई। तुम क्या करो, राम नाम की रटन करो, तो तुम ही ब्रह्म हो और तुम्हारे बिना कोई और देव नहीं है। जहाँ सतलोक तुम्हें ताहा पूर, नहीं रंग रूप अरूप हजूर। जहाँ सतलोक है वहाँ की बात तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ हर वस्तु पूर्ण है, माना कमी किसी बात की वहाँ पर नहीं है। लेकिन वहाँ का कोई न रंग है न रूप है, वो सब वहाँ का सत्यलोक का रूप अरूप है। लेकिन हजूर हर समय जो आपकी जो सब सुख हाजिर है, वहाँ सब आनंद वहाँ हाजिर है। यहाँ खिड़के व नहीं सत देवा, उभय अंग दोयते हूँ लोक होए। यहाँ तीन लोक में तो यहाँ खिड़के व नहीं सतदेव, यहाँ तीन लोक में तो सतदेव है नहीं। यहाँ पल में जो है वो जीव का अंत हो जाता है, खिड़ जाता है, जन्म हो जाता है, मरण हो जाता है। तीनों लोकों की यही अंग है। बिना सत ज्ञान पड़ोग भ्रम बीच, मोह माया दुखी माया अंग कीच। सतज्ञान इस जीव को मिला नहीं, सतज्ञान ना मिलने से ये भ्रम में पड़ा हुआ है, संसार के मोह में फंसा है, इसलिए दुखी है। और माया इसके अंग जो है कीच की तरह लिपटी हुई है। जहाँ सतलोका मिटो अंग सार, आपो आप ब्रह्म रहो निरधार। जहाँ सतलोक है वहाँ सब अंग मिट जाते हैं, कोई अंग वहाँ नहीं होता है दूसरा। फिर आप ही आप, जितने माया है, मोह है और जितने विकार हैं, वहाँ कोई नहीं है। आप हो आप ब्रह्म, फिर आप ही आप हैं, वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है माना। रहो निर्धार, निर्धार वहाँ वास है, किसी के आधार पे नहीं है। नहीं सुख चैन न को दुख दाई, तुम्ही ब्रह्म बाप बिना कुल माई। ना ही वहाँ पर सुख है, ना कोई चैन बनते हैं, ना कोई दुख देने वाला है। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही बाप हो और कुल तुम्हारा कोई है नहीं। जहाँ कुल है वहाँ तो आवागमन है। जहाँ सत धाम मिले है या कोई, सदा थिर थम्ब या भंग होए। जहाँ सतधाम है उसमें सतधाम में जाकर मिल जाए कोई, तो सदा के लिए वो थिर हो जाता है, थम जाता है, अभंग हो जाता है। अभंग नाम फिर भंग नहीं होता, वहाँ से माना जन्म मरण में नहीं आता है। वहाँ का जो आनंद है वो थिर है। अपार अज्ञात अचित या नाथ,
तहाँ सतलोक न कोई साथ। वहाँ की महिमा अपार है, अज्ञात है, वर्णन से परे है, वो अजीत है, अनाथ है। वहाँ पर और कोई दूसरा नाथ नहीं है, माने सिरे और कोई दूसरा तुम्हारे सिरे और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि तुम साहिब में ही मिल गए। तहाँ सत्यलोक न कोई साथ। सत्यलोक में जब वास हो गया, सत्यलोक में जब पहुंच गए, तो अब और कोई साथ नहीं है, आप ही आप ब्रह्म हो। अलाया अलापाया टूट असाल, जहाँ ब्रह्म धाम नहीं मंझ पाल। ना वहाँ पर कोई अलाय है, ना कोई अलोप होने वाला है, ना अटूट है, वहाँ से कोई टूटने वाला माने आवागमन वहाँ पर नहीं है। जहाँ ब्रह्म धाम नहीं मंझ पाल, जहाँ ब्रह्म धाम है उसके माय में कोई पाल माने कोई रोकने वाली, कोई पाल माने कोई दीवार नहीं है, कोई रोकने वाली वस्तु नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हुआ ना मुआ ना किया ना कोई, ऐसा अद्भुत लखाया है मोए। वो सतलोक कैसा है, न हुआ न मुआ, वहाँ से ना वहाँ से कोई, वहाँ कोई जन्म होता है, ना वहाँ पर मरण होता है, ना कोई मारने वाला है, ना कोई वहाँ तारने वाला है। ऐसा अद्भुत वहाँ का अचरज है, ऐसा लिखने में मेरे लिए आया। तो अमोला अलेखा या चाया न जाए, बड़ा विद मौख विराजे है राय। वहाँ सत्यलोक जो है, वहाँ पर हर वस्तु अमोल है, माने किसी प्रकार का वहाँ कोई मोल नहीं, मोल चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं, अमोल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है महाराज। अलेख है, लेखे से परे है वहाँ की महिमा। बड़ा विधिमोख, एक ही विधि है वहाँ की, मोक्ष में पहुँच गया जी। हंस जो है मोक्ष में पहुँच गया और उसी में विराज रहा है। अरे हा अराहा अरोसन रीस, न कोई रीझ न कोई खीज। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, किसी में रोष नहीं, किसी में रीस नहीं, किसी में खीज नहीं, किसी में रीझ नहीं, किसी में कुछ नहीं। महाराज समझाते वहाँ का जो भी है वो सुख स्थिर है, घटबड़ कुछ है ही नहीं। अथाह अकुच न वार न पार, बिना थम्ब धाम बड़ा निर्धार। वहाँ का आनंद जो है अथाह है, अकुचन है, वहाँ संकुचित नहीं है। वहाँ का सत्यलोक का कोई बार पार नहीं है, वहाँ का कोई वर्णन से परे है वो। बिना थम्ब धाम, वहाँ का धाम ऐसा है, बिना थम्ब माने बिना किसी आधार के है, स्थिर है। जैसे यहाँ तो भवन बनाने के लिए थंब लगाने पड़ते हैं, जिस वहाँ पर कोई थंब नहीं लगे हैं, निर्धार है वो वहाँ का सत्यलोक। जहाँ सुख चैणा अचैणा, न कोई न को तृण जोवन बूढ़ा होए। वहाँ न कोई सुख है, न कोई और चैन बनते हैं, न अचैन है, और न कोई वहाँ तृण है, माने वहाँ पर न जौवन है, न बालपन है, न बूढ़ा है। अखी है अचाला या लोप या लंग, जहाँ सतलोक नहीं लिंग भग। ऐसा है वो सतलोक, वहाँ पर जो अवस्था है वो स्थिर है महाराज, एक सरिसा है। और उस लोक में और क्या है, अखे है वो लोक। सत्यलोक खे होने वाला नहीं है, माने स्थिर है, नष्ट होने वाला नहीं है। अचाल माने कहीं चल के जाने वाला नहीं है। अलोप माने कोई लोपने वाला, उस लोक, वो लोक जो है लोप होने वाला नहीं है। जहाँ सतलोक नहीं लिंग भग, और सतलोक में ना लिंग है ना भग है। ये लिंग भग हो है जहाँ, तो वहाँ तो जन्म की रीत है, जन्म तो है तो फिर मरण भी लारे हैं। बिना जल देव दयाल दिखाए, रमे सब जीव माया मंझो माए। बिना जल देव के ऐसी दया है वहाँ पर कि सब जीव जो वहाँ पर रमण कर रहे हैं, वहाँ की माया जो है वो भी अकूट है।
न जानू हूँ राम तुम्हारा पार, कहा देश नहीं नर नार। न जानू हूँ राम, हे राम जी मैं तो कुछ जानता नहीं, तुम्हारा पार बार पार कुछ है नहीं, कहाँ वो देश है, और नहीं नर नार, वहाँ पर नर नार भी नहीं है। जमी पे न रहाए आधार न बिन, कहा सतलोक कहो सब दिन। जमीन पे भी रहते नहीं, आधार न बिन, आधार कोई वहाँ उनका और कोई आधार है नहीं सत्यलोक में, कहो सब धन। सब वहाँ के महिमा इस प्रकार से कहे, वहाँ सब एक ही बात है, कहो सब धन। वहाँ एक ही आवाज़ है कि धिन्नो महाराज, धिन्नो महाराज, बस एक ही धुन है वहाँ पर। गिर मेरा पहाड़ बड़ा बोझ कहाँ, तहाँ सतलोक कहे कयनाक। वहाँ गिरवर मेरू पहाड़ ये कुछ नहीं है, जहाँ सत्यलोक है वहाँ ये चीज़ें नहीं है। तो अथया आकाश तहाँ का होए, कहो मद बीच बताओ अमोए। अथ आकाश, जैसे यहाँ पर आकाश है, तहाँ का हुआ है, ऐसी वहाँ पर क्या है, इधर ऊपर चले देखो तो क्या दिखाई देता है, आकाश। उसकी भी थुने बड़ेरी नहीं है महाराज, इसमें भी कोई थंब नहीं लगे। और सत्यलोक का क्या है, कहो मद बीच बताओ मोए, वो भेद मेरे लिए बताओ कृपा करके। कहो बेद ठोड़ के तिये कतोए, बूझूं सतलोक बताओ अमोए। वहाँ की विधि और ठोड़ कैसी है सतलोक के लिए मैं बूझता हूँ, कृपा करके बताओ। तो जन सुख देव निज मन कहे, सुन यव मन सत बात। सतलोक सब माय है, सो जो देह पिंड गात। महाराज ने कितनी सुंदर साख लिखी है, कि कितने सुंदर वचन है महाराज के, एक ही साख में पूरे ग्रंथ का अर्थ दे दिया, गागर में सागर भर दी महाराज ने। जन सुखदेव निज मन कहे, एक है अपना मन, अपमन एक अपमन है, और फिर अपमन क्या है, इस संसार में विचरण करता है, विषय विकार में लीन और लिप्त रहता है। और जो भजन साधना करने से महाराज की, सतगुरु महाराज की विधि पूर्वक भजन करने से, सतगुरु महाराज की शरणा में रह के भजन करते हैं, तो ये अपमन जो है फिर नजमन हो जाता है। निजमन किसे कहते हैं, कि वो संसार में फिर विचरण करने नहीं जाता है, फिर आत्मलीन हो जाता है मन, इंद्रियाधीन नहीं रहता। तो संत सम्राट सतगुरु सुखदेव जी, सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जन सुखदेव निजमन कहे। अब निजमन का राज है, कि अपमन तो पहुंचता ही नहीं सत्यलोक में। निजमन कह रहा है कि अब तू अपमन के लिए, कि अरे मन अब तू मेरी बात के लिए सुन, जो सत्य बात है वो मैं तेरे लिए बताता हूँ। क्या है, सत्यलोक सब माय है, सत्यलोक सबके माय में है महाराज, शून्य सेज कोई नहीं है। सब घट मोरा साइया, शून्य सेज न कोई सूना घट नहीं है। लेकिन क्या है, बलिहारी वह घट को जा घट प्रकट होए, बलिहारी उस घट के लिए जिस घट में वो प्रकट हो गया महाराज। प्रकट कैसे होगा, सतगुरु शरण मिले, भजन करने स्मरण करने की विधि मिले, तो कहाँ मिलेगा वो, सो जो देह पिंड गात, अपने देह में ही, अपने गात में ही, इसी पिंड में सोचना करके वो मिलेगा। क्योंकि जितनी जो विधि खंड में है, ब्रह्मांड में है, वो सब इस पिंड में धर दी, ऐसा है वो राम जी महाराज। तो 3 लोक 14 भुवन, ऊंच नीच सबलार। सतलोक में रम रया, जाने नहीं विचार। 3 लोक 14 भवन जो है, वहां पर सब क्या है, ऊंच नीच है, कोई ऊंचे पद है, कोई ऊंचे पे है, कोई नीचा पद पे है, कोई ऊंचे पद पे है। और जो सत्यलोक में रम रहा, जिनका सत्यलोक में रमण चल रहा है, सत्यलोक में रमणी है जिनकी, वहां पर विराज रहे हैं, जाने नहीं विचार, वे इन चीजों का विचार भी नहीं जानते कि क्या ऊंच है क्या नीच है। तो वहां तो सब एक ही बात है, एक सरीसा है सब। सब माही सतलोक है, बैठा सब गुण माय।
माया मोह सुलपटिया ताते दरसत नाय। तीन लोग की बात तो संसार में सब जानते हैं, और सत्यलोक की बात महाराज समझाते, सत्यलोक सबके माय में है, सबके माय में सत्यलोक है, लेकिन भ्रम के बस ज्ञात नहीं है। क्यों? माया मोह से लिपटा हुआ है ये जीव, संसार में माया मोह से लिपटा हुआ है कीचड़ की तरह। जैसे कीचड़ लिपट जाती है अंग में, वस्त्र में, तो गंदा कर देती है, ऐसे ही इस आत्मा के लिए माया मोह रूपी जो है से गंदी हो गई कीचड़ से। ताते दर्शतना, इसलिए सत्यलोक नहीं दर्शता है। अब ये जिस निर्विकार और निर्विचार हो जाएगा, जिस दिन ये निर्विचार और निर्विकार हो जाएगा, तो सत्यलोक में भाषा समझो महाराज। तो जन सुख देव तो सु कहे, निज मन को समझाए, सत शब्द सतलोक में उत्पत्ति पर लोनाए। परम पूज्य सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं तो हे निज मन, मैं तेरे लिए समझा के कहता हूँ कि जो सत शब्द है, सत शब्द सतलोक में सत शब्द ही जाता है, दूसरा शब्द पहुंचता नहीं है। उत्पत्ति पर रहना है, बाना उत्पत्ति है ना प्रलय है। बाहिर का सतलोक को सुन जो सब नर नार, पोल मोस्त में ना बंधे ओ ही लोक कहाय। अब क्या है बाहर का सतलोक, सभी सुनो, संसार हमारा समझाते सभी नर सुनो कि वो पोल मोस्ट में नहीं बंधता है। माने दृष्टि में ये बाह्य दृष्टि, चरम चक्षु जो है, चरम चक्षु से इनसे बाह्य दृष्टि से दर्शन नहीं देख सकते, उसके लिए वो लोक ऐसा है। माया में निरखोगे समाधि अवस्था में पहुंचकर, महाराज समझाते हैं, पहुंचा पुरुष समाधि जब ही लखोगे। सुन साहेब यो रम रया, घृत दूध रसमाय, महासुन्न पर सुन्न है, सोचत धाम कहाय। अब महाराज समझाते हैं कि सुन साहेब यूं रम रहा है, जो साहेब जो है यूं रम रहा है सबके माय में, जिस प्रकार से दूध में घृत है, इसी प्रकार से साहेब सबके माय में है। जो दूध से घृत निकालने के लिए विधि चाहिए, विधि से निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही उस सत्यलोक में जाने के लिए, परम पद प्राप्त कर, परम पद में मिलने के लिए विधि चाहिए। सतगुरु की जो विधि है, उस विधि से सिमरण करना पड़ेगा, सतगुरु शरणा में रह के। जो महाशून्य है, महाशून्य पर शून्य है, सो सतधाम का है। महाशून्य के परे जो शून्य है वो सतधाम है। अब शिष्य बायक शिष्य पद से पूछते हैं महाराज, ओ सत्यलोक स्वरूप है तो मुझे सोच न कोई, हालूं डोलूं फिर घिरूं रहूं इसी में सोए। सत्यलोक, शिष्य कहता है कि जब सत्यलोक मेरा ही स्वरूप, मेरे माय में ही सत्यलोक का स्वरूप है, तो मुझे कोई सोच नहीं है। मैं हालूं डोलूं घिरूं फिरूं तो हूँ तो मैं इसी में, सत्यलोक में ही। जब मेरे में सत्यलोक है तो सत्यलोक में हूँ मैं। या मैं कहो बाता कहूँ यूं ही लील विलास, तो मोको क्या सोच है मो सत साईं पास। या मैं बहुत बाता कहूँ, चाहे मैं बहुत बातें करूँ, मैं यूं ही लील विलास, चाहे मैं यूं ही लील विलास जो है कुछ करूँ। अब मेरे लिए सोच कुछ नहीं है, चाहे बहुत बातें करूं, चाहे लील विलास में रमता रहूं, मो सत साईं पास। वो सतधाम और साईं तो मेरे पास है, मेरे माय में है, बताया आपने। तो सो सत शब्द स्वरूप है, सतधाम कहूँ लाए, तुमको तीन विध रीत सू हम बैठा उसमाय। सो सत शब्द है, सो सत शब्द स्वरूप है। वो सत्य को प्राप्त करने का वो है, वो उसका स्वरूप क्या है, शब्द ही स्वरूप है उसका, सत शब्द ही स्वरूप है। सत धाम कहूँ लाए, तुम कहो तिन विदरीत सुन हम बैठा उसमें। आप कहते हो इस विधि से, तो वो हम हमारे माय में वो बैठा है,
8 पहर 64 घड़ी रहूं सत सुन माय, तुम साहेब सत एक है भजू कौन पे जाए। 8 पहर 64 घड़ों में तो सत सुन के माय में ही रहता हूँ। तो तुम सत साहिब एक है तो तुम हो सत साहिब सब एक ही है, फिर भजूं कौन पे जाए, फिर मैं किसको भजूं, कौन भजे किसको भजूं, मैं किसका भजन करूं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, सोड़ो मन देबा कहूँ सोण भेबा, माया सोन क्वाई बसे जुग माई। अरे मन, अब अपमन के लिए अपमन के लिए समझाते हैं महाराज कि अरे मन देव सुनो, इसका भेद ये है कि माया सुन क्वाई, एक माया की सुन भी कहते हैं। संसार में तुम जो रम रहे हो बसे जुग माया, जब तक इस युग में मृत्यु में तुम्हारा वास है तब तक माया की सुन में तुम्हारा वास है। तो 30 सुन फिर 2 है, छोटी बीच अनेक, ता लग आतम राम है, माया हिल मिल पेक। 30 सुन और फिर 2 और हैं, और छोटी बीच में और अनेक हैं छोटी छोटी, तहाँ लग आत्म राम है और माया इसके साथ है। माया हिलमिल पेक, आत्म राम के साथ माया साथ में है, माया ब्रह्म। माया सुन येती कही, काह लग सुर नर होय, साता मद सब देवता, एक विष मद सब लोथ। माया की सुनती है, कहाँ लग सुर नर दो, जहाँ सुरलोक में, सुर में और नर में सब में है, सबके साथ हैं। साता मद सब देवता, जितने देवता हैं सबके माय में हैं, एक 20 मद लोथ। ता में फेर भिन्न कह तो है, 3 सुन इधकार, तृण में मोटा देवता, सो सब है उणलार। इसमें फिर भिन्नता की बात, अब न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न करके न्यारी बात बताता हूँ। महाराज समझाते हैं कि 3 शून्य अधिकार, 3 शून्य जो बताई हैं, इनमें 3 शून्य जो है सबसे इधक हैं, मोटी हैं, बड़ी हैं। तृण में मोटा देवता, इनमें मोटा जो मोटे देव हैं सो सब है उड़लाल। उन 3 शून्य इधक हैं, उनमें वास किनका है, तृण में मोटा देवता, जो मोटे देव हैं 3 उनका वास है, किसका, ब्रह्मा विष्णु महेश का। सो सब है उड़लाल। अब जितने और शून्य हैं, शून्य में वास है जिन जीवों का और शून्य में वास है, छोटे छोटे शून्य में, माया रूपी शून्य में, वो सब उनके लारे हैं। किनके, जो मोटे देव हैं, जो 3 शून्य अधिक बताई हैं, जिनमें 3 देव मोटे हैं, उनका वास है ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये छोटे शून्य में जो वास करने वाले जीव हैं, ये उनके लारे हैं, माने उनके अधीन हैं। आगे शून्य अपार है, 9 शून्य मोटी जोए, महाशून्य पर शून्य सू, आगे साहिब होए। आगे शून्य महाराज समझाते कि अपार हैं, 9 शून्य मोटी हैं, और महाशून्य पर शून्य सू, फिर आगे महाशून्य है, और इसके आगे फिर शून्य है, इसके आगे साहिब है। यहाँ भूल के ऐसे मत रह जाओ। माया सुन सब सोच के, मिलो परम सुन जाए, तब तुम साहिब ये कहो सतलोक के माय। माया की सुन जितनी बताई हैं पीछे, बहुत हैं, अपार हैं। माया सुन सब सोच के, जितनी माया की सुनने बीच में है, उनकी सबकी सोचना करके अपने गात में, अपने पिंड के माया में, तब मिलो परम सुन जाए, तब उस परम शून्य में जाकर मिलो। परम शून्य में जब जाकर मिल जाओगे, तब तुम साहेब एक हो। तब जो है फिर तुम साहेब एक हो गए थे, फिर तुम्हारा वास हो गया सत्यलोक के माया में, फिर तुम में और उनमें न्यारा फिर कुछ नहीं है। अब शेष बायक पद से महाराज समझाते हैं, तो ओ तुम भेद बतावियो, परम शून्य को आए। हे गुरु महाराज, आपने जो भेद बताया है परम शून्य का, तो बिन पर पाखा बाहिरो, क्यों कर उड़ वहाँ जाए। तो वो परम शून्य जो आपने बताई है, बिना पाख के, बिना पर के, वहाँ पर कैसे जाए, मैं जाऊँ उड़ के, मैं उड़ के जाऊँ क्या, कैसे जाऊँ मैं,
उस परम सुन के तक। पर पाखा मेरे नहीं पावा चलो न जाए, बीचे तुम बो सुन कही क्यों कर मिलिए आए। पर पाखा मेरे हैं नहीं, पाँव से मैं चल नहीं सकता, पैरों से चलकर वहां पहुंच नहीं सकता, और बीच में तुमने सुनने अपार सुनने बता दी, तो फिर मैं कैसे मिलूं उस साहिब से अपने। सुन सुन के बीच में पर्दा घाट करूर, बिन आबद शस्त्र बिना को किम करे दूर। हे गुरु महाराज, सुन के बीच में पर्दा है और औघट घाट है, करूर माने घड़े, औघट घाट है, और हर घाट पर जोधा मौजूद है, रोकने वाले, आड़ अटकाव वाली। तो बिना आबद शस्त्र बिना आबद के, बिना शस्त्र के कहो किम करिए दूर, में कैसे पहुंचूं उस परम सन्न पे। फिर थम तो सब भूल गया नौदा वेद विचार, कित साहिब सतलोक है कहो कुण जान हार। कि हे गुरु महाराज, पहली बात तो मैं सब भूल गया, मुझे नहीं पता है कहाँ सतलोक है, कैसा है। नौधा वेद विचार, इसी में संसार जो है, संसार की समझ इतने में ही है, नौधा भक्ति में या वेद के ज्ञान में। कित साहेब सतलोक है, कहाँ किधर साहेब है, कहाँ सतलोक है, और को कौन जानन हार, उसके लिए कैसे जाना जाए और कैसे वहां पर पहुंचो। मुझको गम नहीं है, मुझको समझ नहीं है महाराज, गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बताते हैं आगे, कहूँ सत भेबा सुनो सत देवा, गहो ज्ञान भारी लगे मंज तारी। मैं, गुरु महाराज बताते हैं, मैं सत्य बात बताता हूँ, सतलोक का भेद जो है वो बताता हूँ, तुम सुनो। गहो ज्ञान भारी है, इसके लिए गहो, तो तुम्हारे माय में तारी लग जाएगी। हृदय मुख हेला करे कौन पेला, धरे ध्यान सोई भजो नेत मोई। हृदय मुख हेला, मुख से हेला दो, हेला नाम आवाज दो मुख से, राम राम की जो विधि है, उस विधि के द्वारा, तब हृदय, अब वो हृदय में विराजता है, तुम्हारे हृदय में ही है। करे कौन पहला, धरो ध्यान सोई, उसी का ध्यान धरो, और भजो नित मोई, नित जो है मेरे लिए भजो। ना भी धम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोई गहो मुख सोई। तो मुख से सिमरण करो विधि के द्वारा, नाभि धम लारा, धम कहते हैं श्वास के लिए, सांस और सांस पे सिमरण करो, और ऐसी श्वास जो है नाभि तक जाना चाहिए। तो पिया प्रेम प्यारा, तो वहाँ पर प्रेम जो है पीने को, प्रेम जो का प्याला पीने को मिलेगा। विधि उसकी यह है, उभय अंक दोई, उभय अंक क्या है, रा और माँ, गहो मुख दोई, उसी के लिए मुख के द्वारा गहो माने सिमरण करो। दिवस रात सारी लबे जीभ प्यारी, तबे गैल सूझे बड़ा संग बूझे। रात दिवस जो है उसी में लिव लगी रहे तुम्हारी जीभ से, तब गैल सूझेगी। रटे नाम सोई बिरह विद होई, छाड़े मन माया कैसे काम काया। नाम की रटन करे, रटन करने से क्या है, विधि पूर्वक रटन करोगे तो विरह होगी महाराज। विरह प्रेम जब होगा तो संसार की सुध जो है वो बिलाई जाती है। छाड़े मन माया, मन जो है माया को छोड़ देता है जब विरह प्रेम आता है। तो कसे काम काया, हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाम एक ही माया सुन पेखी। इस विधि से महाराज समझाते हैं, हरि का स्मरण करे उस हेत के सहित, प्रेम के सहित। जब नाव जो है, नाव से प्रेम हो जाए तो हृदय और नाव में जो है एक ही गति बन जाएगी। माया सुन पेखी, जो माया की सुन हृदय स्थान पर है वो तुमको भास हो जाएगा वहाँ का। पढ़ो ताव सोई रोवे सब लोई, कहा खेल क्वाणो पाँच घर जानो। जब ताव पड़ेगा तो कर्म जो है रोने लगता है, कर्म रोने लगता है कि ये क्या खेल बना दिया। 5 घर जानो, जो पांचों का वास है तुम घर में, इस तुम्हारी काया के माया में,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसी काया में ही वास है इनका। ये कर्म जो है रोने लगते हैं। नाभि नास धारा एको सूत सारा, दिनो राम राई दियो भैवयाई। नाभि और नस का से एक धार होके जो है एक सूत पे भजन होने लगे, तब जो है दिनो राम राई दियो भैवाई, तब जो है आगे की बात सूझेगी। और फिर यही जब जब आनंद में कहोगे धिन हो हे राम जी महाराज, धिन हो ऐसा भेद दिया सतगुरु जी महाराज ने। गर्जी गैण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। अब गगन में गर्जना होने लगी, प्रेम प्याला पीने को मिला, सुनो संत सोई अबे पंख होई। अब पंख जो है निकल आए, पंख आ गए, अब माने गगन में बास हो गया, उड़ने लगे। मुख बीच झेल्या कंठ कवल फूल्या, दूजे रूम सारा नखो चख प्यारा। मुख के बीच झेल्या, जब मुख के द्वारा तुमने हेला दिया, राम राम का सुमरण किया, तो कंठ कमल फूल्या, कंठ कमल पर शब्द जो है वो जागृत हो गया। आगे अवस्था जब भजन की बनी तो दूजे रूम सारा, रोम रोम में जो है रंकार की ध्वनि हो गई और सकल रोमावली सकल शरीर में धूजने लगी महाराज। नखो चक प्यारा, नख कहते सकल शरीर में फिर नाम की धुन लग गई और प्रेम हो गया। तो पिया रस पे माताई मतवाल, हृदय बीच ये कर में सतवाल। अब प्रेम रस पिया, अब उसी में मतवाल है। हृदय के बीच में जो है, हृदय के बीच एक रमे सतवाल। अब हृदय के बीच में स्थान पर सत शब्द की जागृति जो है हो गई। करे किल कोला हसे मोर झाए, निसो दिन बाल रमे वो रमाए। कभी किलोल करता है, कभी कल्लाप करता है, कभी हंसने लगता है, कभी मुरझाने लगता है। निस दिन जो है उड़ के माय में अब रमण कर रहा है शब्द। उछाला खाए हृदय और माए, सब जुग ख्याला सोआवे अनाए। हृदय में अब उछाल आ रहा है, हृदय में हिलोला आ रहा है उड़ के माय में। अब सब जुग का सब ख्याल, इस संसार का ख्याल अब नहीं सुहा रहा है, अब हो गया नाम से प्रेम महाराज। नाम से प्रेम हो गया तो अब जगत सब खारो ला गए रे राम महाराज। धन्य महाराज। रमे एण रीतन सो दिन श्याम, पड़े जल वायु हृदय और धाम। अब इसमें इस रीत से अब माय में जो है रम रहा है, रमण हो रहा है। निस दिन श्याम से ही अब जो है श्याम के साथ रमण हो रहा है। हृदय और धाम, हृदय स्थान पर जो है ऐसी अवस्था जो है बनी। चमके अजोर आपड़ा आप, धूजे सब रोमा कापे सब पाप। कभी चमकार हो रही है, कभी सब रोम धूजने लगता है, कभी सकल शरीर कांपने लगता है। पाप जो है वो भागने लगते हैं निकल के कर्म। उठे मंझ लहर समुदा छोल, पड़े घर गाँव अचूकी रोल। अब माय में एक हृदय मंझ जो है एक लहर सी उठती है, जैसे समुद्र में जो है छोल आती है, समुद्र में जैसे लहर आती है, ऐसे हृदय में हिलोल आती है लहर की। पड़े घर गांव अचूकी रोल, जैसे समुद्र में जब लहर आती है तो घर गांव सबको जो है सराबोर कर देती है, ऐसे सकल शरीर जो है आनंद में है नाम के। उबे के आए कुए जल नीर, झरे नित नैण लग्या अंग तीर। अब शब्द जो है उबका जब माय में, तो जैसे कुएं का जल उबकता है, जब भारी बरसात होती है तो कुएं का जल ऊपर के लिए आ जाता है और नैनों से नीर जो झर रहा है विरह प्रेम में, ऐसा अंग में तीर लगा शब्द का। कापे कर पहला घिरे सब नाड़ा, भले नख टूटा चले बाहु जाड़ा। सब शरीर जो है वो कांपने लगा, सब नाड़ियां घिर गईं, भले नख टूट चले बहु जाड़। अब जो है सब जो है सकल शरीर के लिए शब्द ने जो है वो नाड़ को घेर लिया। चखे बाहो स्वाओ अमीर समाए, खटो रस साओ ने सो दिन खाए। अब जो है वो स्वाद जो है स्वाद चखने में आ रहा है, कभी अमृत का स्वाद आ रहा है, कभी खाटा स्वाद आ रहा है,
निज दिन जो है उस अमृत पान हो रहा है। बंधे मन धीरा उमंगे बैराग, घड़ी एक धीर तजे पल जाग। बंधे मन धीर, मन को धीर आ गई, बैराग जो है उमंग के आ गया माय में। घड़ी एक धीर तजे पल जागे, एक घड़ी के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक घड़ी पल के लिए नाम को तजना नहीं चाहता, नाम से इतना प्रेम हो गया महाराज। उठे भल और हृदय स्थान, चले द्रग नीर नैना मंद जान। और ऐसी भल जो है उठी, ऐसी प्रकाश उठा हृदय में, हृदय स्थान पर, और नैनों से नीर बह रहा है, नैनों से नीर बह रहा है, विरह प्रेम में आनंद आ रहा है महाराज। हिलोला खाए हंसे कब रोया, ऐसा बाहो चाहो हृदय हरि जोए। हृदय स्थान पर हिलोला खा रहा है, हंस कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, बहुत चाव आ रहा है, हरि से प्रेम हो गया है। गहे सो अमोन कबऊ बक बाद, करो बाहु रंग तजो सो स्वाद। कभी वो मौन कह लेता है, माने मौन धारण हो जाता है, कभी जोर से बोलने लगता है, कभी बहुत रंग से दिखने लगते हैं। तजे सो स्वाद, और जो को स्वाद सब उसने तज दिया। तो उमंगो इंद्र हृदय उर माया, लागे झड़ आओ उघाड़े अनाय। उमंगो इंद्र, जैसे इंद्र जो है घनघोर होकर वर्षा करते हैं तब सारी वनस्पति खुशहाल हो जाती है, नदियां सब पूर होकर चलती हैं, ऐसे हृदय में उर के माय में ऐसी झड़ी लग गई नीर की नैनों से कि अब नैन जो है उघाड़े ना, नैन सो जो है अब नैनों से अब वो पलक उघाड़ के नहीं देख रहा है, अपने माय में आनंदित है। बरसे कर्ण बूंदा रो ममकार, धिनो सत श्यामा वो पावन हार। अब अमृत की कर्ण रूपी बूंदे झड़ रही हैं, बरस रही हैं, रकार मकार के द्वारा, और एक ही बात आ रही है, धिनो सत्श्याम, जो आपने ऐसा भेद दिया राम जी महाराज कि ओ भव भेवा के मैं कर तारा, रहे मुख नाव चले और धार। ऐसा भेद भवसागर से पार होने का ऐसा भेद दे दिया, हे करतार, ऐसा नाम दिया, मेरे मुख में ऐसा नाम मेल दिया। बंदी ले डोरा ऐसी और माए, अरट गल माला घोरी जल जाए। अब ऐसी लिप बंध गई नाम से, ऐसी डोर लग गई उड़ के माय में, जैसे अरट चलता है तो एक गठरी भरी जाती है, खाली आती है, घड़ी भरी जाती है, खाली जाती है। इस प्रकार से नाम से डोर ऐसे लग गई कि अब जो है आनंद ही आनंद है महाराज। दोरी जल जाए, अब जल की जो है वो रेल लग गई। खड़ाया बेला चल्या धमकाए, ढोले पटनी राया माऊ जाए। अब बेल आगे चल रही है, वो नीर ऐसा ढुल रहा है, ढुले पट नीर, जैसे पट पे नीर जो है ढुलता है अरट का, इस तरीके से अमाऊ होके अब जो है नाड़ में शब्द की डोर धुनी जा रही है। निमोहर श्याम जुहारू तोए, खंडे पिंड रहे विदा विध होए। हे हरि, हे श्याम, तुम्हारे तेरे लिए बार बार नमन है, मैं तुम्हारे लिए ही जुहार रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही याद कर रहा हूँ। खंड पिंड रहे विधा विध, जो खंड में है, ब्रह्मांड में है, सो पिंड में वही विधि दे दी महाराज। हे राम जी महाराज, आपको धन्य है। चलो जल नीरा भरे कुंड जाए, खाली के होए तहाँ लग माए। अब आगे जो है प्रेम रूपी जल नीर जो है आगे चला, अब अगले का कुंड जो है वो भर रहा है जो खाली था। छिलो अब कुंड यखी भर पूरा, कियो तब याण पड़ दो दूर। जो कुंड खाली था उसमें अब जल पड़ रहा है, तो वो भी छिल कुंड अखी भरपूर, वो भी कुंड जो है वो छलकने लगा और भरपूर हो गया, पर्दा जो है वो दूर हो गया। अब और कुछ भरी जय आए, तहाँ नर नार पिए कोई जाए। अब और कुछ भरी जय आए, अब उनमें कुछ और मर रहा है जल, तहाँ नर नार जो है वो पी रहे हैं।
बड़ो सोवा होए पियो कोवा प्राण भरे उर कुंड गाजे सोवा जान। अब जो है उस अमृत के लिए प्राण पी रहा है, कुंड में जो कुंड में भर रहा है अमृत, उसके लिए प्राण पी रहा है। हुई जल पेला भरो हव काए अमाऊ नाभ हुओ और माए। अब जिस प्रकार से चौमासे की बरसात जब होती है, अंदर बरसते हैं तो जल पेल जलाबंब हो जाता है, यही अवस्था हो गई काया में महाराज। अब काऊ अमाऊ नाभ जो है अमाऊ हो के नाभि में है। खोल्या पट सिंह पर्दा दूर चलो जल नीर हुआ कुंड पूर। अब पट से अगले पट पे जब नीर और आगे बढ़ रहा है तो पर्दा दूर हो गया और चलो जल नीर, पर्दा दूर हो गया, कुंड में जल रूपी नीर जो जल और नीर जो है उसमें पड़ रहा है। और पड़ने के बाद वो कुंड अगले का कुंड जो खाली था वो भी पूर हो गया महाराज। कोठा मंज धारा पड़े भरपूर सब सुख जीव हर के अनूर। अगला जो कुंड है उसके माँ में धार पड़ रही है जल की, प्रेम जल की धार पड़ रही है और वो भी भरपूर हो गया महाराज। अब जीव जो है खूब सुखी है, हर्ष में है और उसको नूर का पर्सन हो रहा है। पीवे जल जीवा सब बेया जाए घरो घर नीर भरा नर लाए। अब जल के लिए जीव जो है वो पी रहा है, घरों घर सब मतलब सकल शरीर में नीर पहुंच रहा है और सब पी रहे हैं नर नार। ऊंच कोल नीच नाही ईदकार 14 नीर भरे नर नार। अब ना ऊंच कुल और नीच, अब ऊंच नीच नहीं है, ना ही इधकार, ना कोई इधक है, ना ऊंच है, ना नीच है, 14 नीर भरा हुआ है महाराज। अब चारों तरफ जिधर देखो उसे नीर ही नीर है, तो नर नार उसके लिए भर रहे हैं, अपनी तृष्णा शांत कर रहे हैं। हरा रहे अनोप विचार नाभि घर बीड़ा बजे बहुतार। अब एक अनूप विचार वहां पर आया कि नाभि स्थान पर, नाभि घर पे ऐसा लग रहा है जैसे बीण बज रही झीणे तार में। भणके आसेंग गूंजे गड़ाए नाभि हर एक तमाशो अमाए। भड़के से वहाँ पर भनक रहे हैं, गुंजायमान हो रही, गड़राहट हो रही है नाभि के स्थान पर, और एक ऐसा तमाशा है वहाँ पर नाभि स्थान के मायने। पहुँता जाए लिया जल भेवा तीजे स्थान माया में देव। अब वहाँ पर पहुँच गया, लिया जल भेव, जो जल जहाँ पर जल है वहाँ पर पहुँचा। तीजे स्थान माया में देव, तीजे स्थान पर पहुँचे तो वहाँ माया और देव जो है दोनों हिल मिल के हैं। तो देखो ऐसी एक तमाशो राम उदय सो बेला होई मद धाम। अब यहाँ पर ऐसा एक तमाशा और देखा, उदय सो बैल हुई मद धाम, बीच धाम में, बीच गात में, बीच धाम में, इस काया में एक बेल और उदय हुई महाराज। छुटी सोआ नाला 24 जोरा सब संग लोए नहीं पल मोर। अब यहाँ से नाभि स्थान की बात महाराज बताते, एक बेल और उदय हुई, वहां से 24 नाल और छूटी, उसके संग में जो है चली। 14 नाल चल्या ललकार नमो सत श्यामा वो पावन हार। वो नाल जो है 14 चारों दशा के लिए चली। हे श्याम, हे राम जी महाराज, नमन है आपको, कैसा उपाय, कैसा देवल आपने उपाया, अनूप अचरज का है। चले 10 नाल पयालू धायत को भी चये करयो मद छाय। 10 नाल तो पयाल देश के लिए चले, जो पैरों की दिशा में। तिका में फेरा ही सी विधि जोए चले 10 नाल दुधावण होए। और इसमें फिर ऐसी विधि बनी कि 10 नाल जो है वो दुधावण की दिशा में चली। इतका उत इत जाया गुथाड़ा नाल बहु वेद माए। अब नाल जो है माने नाड़ियाँ, नसें जो है इधर की उधर, उधर की इधर, एक दूसरे में गुथी हुई जैसी हैं।
नाला बीच नालयने का होए, कहाँ लग बोड़ गिणू में जोए। नाल के बीच नाल अनेक में बहुत, फिर कहाँ लग बोड़ गिणू में जो, गिनती से परे हैं, कहाँ तक गिनूं। 16 10 नाल पयालू एह तिका पर श्याम बढ़ाई देह। अब जो 10 नाल जो पयाल देश की ले गई, उन पर जो, उन्हीं पे जो है देह टिकी हुई है। पूरा जो खम्भ बनाए हैं, पैर जो बने हुए हैं ये है थंब, और 10 नाल जो है इन्हीं पे पूरा शरीर टिका है। 16 10 नाल यकासुम जाए, थक्या यद बिचराया वन छाए। और 10 नाल आकाश के लिए गई, अध बीच में जो है वो थक गई, वन की तरह छाए गई, छत्ते की तरह। जहाँ गिरु मेरो कही जय जोए, चले 10 नाल चहूँ दिस जोए। अब जहाँ गिर है, मेरु स्थान है, जहाँ पर माने ऊपर पहुँच गए ब्रह्मांड पे, वहाँ पर चले 10 नाल चहूँ दिस जो है। अब 10 नाल जो है वो चारों दिशा में चली। चले फिर तीनों मकासुम जाए, जहाँ गिर मेरे रहे उलझाए। फिर 3 जो है आकाश की दिशा में चली, जहाँ गिरमर और मेर है, मेर स्थान, वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपस में ये उलझ गए एक दूसरे में। इतकाए उत होए, फिर 10 नाल ऐसी विधि जो 10 नाल जो है अगले आकाश में की तरफ गई, वो इधर की उधर, उधर की इधर, आपस में से गुथी हुई इससे हैं। ये यहाँ पर मस्तक की बात है, सर की। जहाँ गिर शीस बनायो व रामा, उल्टाया नाल चढ़े ऊण धाम। जहाँ गिरवर है, मन शीस है, राम जी ने बनाया है, उसमें नाल जो है उलट के पहुंची। दिशायो पाचायत लटकाए, तिका देश उत्तर देव कहाए। दिया यो 5, और 5 जो है एक दिशा में लटकाए दी, जिस दिशा में लटकाए उस दिशा को उत्तर देव कहते हैं। इते कुआं 5 उतरया राम जी का दिश, दक्षिण था प्यो धाम। दूसरी दिशा में 5 उतरी, हे राम जी ने उतारी, जिका दिश दक्षिण था प्यो धाम। उधर दक्षिण दिशा में जो धाम है उधर के लिए चली 5। इस विधि से महाराज समझाते हैं, 5 उत्तर में, 5 दक्षिण में। 10 में या नाला ऐसी विध होए, तिके कर धाम बनाया धोए। तो ये कैसे है, 5 इस दिशा में आ गए, 5 इस दिशा में आ गए, इस प्रकार से कर बना दी, कर नाम हाथ बना दिए, दोनों हाथ। त्यों गुण नाला लगो फल जान, तिको फल एक अनुपयाण। अब त्यों गुण नाल, अब 3 उसमें ये गुण है नाल में कि उसमें फल लगा, तिका फल एक अनूप, उसमें अनूप फल है। अनूप फल कौन सा? इते ऊत नाला फेरे चाहूं फेर, छायो वस मान लिया सब घेर। अब इधर की नाल उधर, उधर की नाल इधर, इस प्रकार से आसमान में छाए गई, छत्ता जैसा बना लिया, सब घेर लिया। कहूँ मैं कहाँ नाव निहार, नाला बिच रस अनूप विचार। मैं कहाँ कहूँ उसके लिए, कैसे नाव के से ही मैं निहार रहा हूँ। नाला बिच रस अनूप विचार, और नाल जितनी नाले हैं उनके बीच जो है रस नाम खून, जैसे ब्लड जो है वो चलता है, पूरी जितनी नाड़ी है सभी में ब्लड जो है वो चलता है, नहीं चलता है, वही रस बता रहे हैं महाराज। ये कैसा अनूप विचार है महाराज, ये कैसी प्रकृति की, कैसी राम जी की बनाई हुई देह है महाराज, कैसी इसमें वसीन फेट है, जो रक्त बनता है, ब्लड बनने के बाद पूरे सकल शरीर में दौड़ता है। फल ऐसा बनाला 24 जान, लगे फल फूल अनूप वखाण। जब फल रहे नाल में फल लग रहे हैं 24 में, और फल फूल हैं उनमें लगे हुए, और बखान उनका अनूप है। 12 फूल खोला 7 रूप, लगे फल 7 बड़े रस चूप। 12 माने 12 फूल हैं खुले हुए, जिनका 7 रूप है, लगे फल 7, उनमें 7 फल लगे, बड़े रस चूप, उनमें रस है। अखिये फूल रहे 7 जान, लगे नेतयन खोआण। ये फूल अखे 7 है, लगे नित अनेक जान।
कहूँ मैं जात फला की लोए, शुभ अशुभ कही जे दोए। अब जो महाराज समझाते हैं, जो फूल बताए हैं वो कौन से फूल? कहूँ मैं जात फला की, जो फल की जात बता रहे हैं महाराज, कहूँ मैं जात फला की लोए, सब सुनो। शुभ अशुभ कही जे दोए, एक शुभ फल, एक शुभ है, एक फल है, एक शुभ है, एक अशुभ है। फूला सोव फूल कलियां जोए, चारा के अभिष सरिसी होए। फूला सो फूल, फूल जो फूला हुआ है उसमें कली है, कली है चार, चार के हैं 20। अब 32 और कलिए पाए, तिका में द फूल लगे ओण माए। आगे फिर 32 कली का कमल है, इसके मत जो है वो कमल फूला। अब है सोय और खुला सत जोर, तिकारे पाख कली नहीं होए। अब एक और जो है खुला सत जोर, तिकारे पाख कली नहीं हो, तिकारे पाख और कली नहीं है। हजारा पाख खुली परवाणा, तिके सत फूला बराबर जान। आगे पर 1000 पाख का कमल है, तिके सत फूल बराबर जान, उसमें सब पे फूल बराबर हैं। इते उत फूला बड़ा ज्यों धोए, तिकारे पाख कली नहीं होए। अब महाराज समझाते हैं, इते उत फूल, इधर उधर फूल जो बने हैं 2, तिकारे उसमें पाख कली नहीं है, तिनमें पाख कली नहीं हुए, तिनमें 12 फूल तिकारो चार, नहीं सत पाख कली उण लार। 12 फूल उसमें है, 4 नहीं सत पाख कली उण लार, उसके लारे कली है। बेली सो एक अनुपम जोए, फूल का स्वाओ न्यारा होए। बेल एक ऐसी है जिसमें अनूप बेल जोने में आ रही है, फूल का साव जो है वो स्वाद न्यारा है। तो 12 फूल तेरे खाट जाना, दोया दोया एक उण्यारो अठाना। 12 माने 12 फूल हैं उसमें, दोया दो एक उण्यारो जान। चरण 2 के बीच में लगे एक फल जान, 10 कमला बिच 5 हैं, लीजो सत पिछाण। काया के माय में जो महाराज समझाते हैं, नाल फल फूल बताए हैं, चरण 2 के बीच में जो पैर हैं 2, इसमें एक फल लगा। क्या है फल? कौन सा? पैरों का काम क्या है? चरण तो 2 हैं लेकिन काम तो उनका एक ही, कौन सा? चलने का। 10 कमला बीच 5 हैं, 10 कमल के बीच 5 हैं, लीजो सत पिछाण। एक फूल फल एक ही, दूजे लागा दोए, फूल फूल सब कहत हूँ, से सब प्रगट हो। एक फूल है और फल भी एक ही है, दूजे लागा दोए। फूल फूल की सब बात महाराज कहते मैं बताता हूँ प्रगट करके। दोया माथे एक है, ता फल गिना न जाए, एक फूल फल ना लगे, खुल्यो गौड़ जड़माए। 2 जो है माथे की तरफ एक है, ता फल गिना न जाए, वो गिनती में नहीं है। एक फूल ऐसा है जिसमें फल नहीं लगता है, खुले गौड़ जड़माए, वो गौड़ की तरफ जो है जड़ में खुलता है जाकर। 16 प्रगट फूल हैं, देखत है सब लोग, 12 पाना भीतरे जानत है संत को। 16 माने 16 प्रकट जो फूल हैं उनके लिए संसार में सब देख लेते हैं, और 12 जो हैं वो भीतर हैं काया में, उसके लिए जो संत हैं वही जानते हैं, जिन काया में जिसने सोचना की है। 16 में फिर एक है, तिनकी आबिद होए, फल लागो ये को सही, क्यों हिक निर्फल होए। 16 में फिर एक है, तिनकी ये विधि है कि फल तो लगा है एक, क्यों एक निर्फल हुए? निर्फल नहीं है कोई। तो 12 फूल बखाड़िए, ताके 60 फल होए, दोया के फल 4 हैं, एक फला बिन लोए। 12 जो फूल है उनका बखान ये है कि ताके जो है 60 फल 6 फल हैं, और दोया के फल 4 हैं, 2 के फल जो हैं वो 4 हैं, और एक फला बिन हो, एक जो है एक के फल नहीं है। तो बेली अधिक स्वरूप फूल फूला बहु भाई, 16 प्रगट जान 12 रया लुकाई। बेली का जो है
अधिक स्वरूप अधिक है, फूल फूलिया बहुभाए, बहुत फूल जो है बहुत फूल फूले हुए हैं। 16 तो प्रकट हैं, 12 जो है वो लुके हुए हैं, छिपे हैं माय में। इनका भेद विचार सरब न्यारा कर भाखूं, फल पाखा गुण सोज आण चौड़े ले दाखूं। इनका भेद और विचार सब न्यारा करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि फल और पाक का गुण जो कैसा है वो सोचना करके और चौड़े में तुम्हारे लिए बताता हूँ आगे। सुख राम फल सब फल चाखिया, बेली ये सब होए, पहले शुभ फल होए, आवरणों में सोए। महाराज समझाते हैं कि जो फल चाखा बेली का है सब। पहले शुभ फल होए, आण वरणों में सोई, पीछे ये शुभ विचार आगे कैसों में दोई। पहले मैं जो शुभ फल है उनका वर्णन करता हूँ तुम्हारे लिए, शुभ फल कौन से हैं, और उसके पीछे जो है अशुभ, जो अशुभ फल है उनका विचार आगे मैं बताता हूँ आपके लिए, आगे बताऊंगा। भेद सुन जो भेदिया, बेल फल सब न्यारा, एक मोख ले जाए दूसरे नरक जो द्वारा। अब इसका भेद सुनो, जो भेदिया है वो भेद सुनो, समझो, समझने की जिसकी चाहना है वो समझो, समझो। बेल फल सब न्यारा, बेल के जो फल हैं वो न्यारे हैं। न्यारे कैसे? एक मोक्ष ले जाए, एक फल तो मोक्ष ले जाएगा तुम्हारे लिए, जो आवागमन से रहित कर देगा, और दूसरे नरक जो हारा, और दूसरा फल क्या है वो नरक में तुम्हारी ले जाएगा। तो महाराज समझाते हैं इस प्रकार से, महाराज ने शुभ और अशुभ फल का जो है वर्णन किया है। ये अब आगे कल के भाग में सुनने को मिलेगा। महाराज बोलो राम जी राम महाराज।